हेलो स्टूडेंट, मैं प्रेम सर आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एकेडमी में। और फ्रेंड्स, जैसे कि अभी हमारा पार्टनरशिप चल रहा है और पार्टनरशिप में भी हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है पार्टनरशिप का वो है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें अब तक हमने 4 वीडियो आप यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं जो कि आप देख सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो था कॉन्सेप्ट एंड इंट्रोडक्शन, जिसपे हमने पार्टनरशिप के बारे में समझा कि पार्टनरशिप किसे कहते हैं, पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या है। ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट पार्ट में सीखी। सेकंड पार्ट में हमने सीखा कि क्या फॉर्मेट होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का और साथ ही साथ कैपिटल अकाउंट का। थर्ड पार्ट में हमने सीखा कि कैसे इस प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमने सीखा कि कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाता है, उससे रिलेटेड क्या क्या रूल्स हैं। ये सारी चीज़ें आप हमारे आई टैब पर जाएंगे, ऊपर आई टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और दोस्तों, आज हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसे आज हम डिटेल में सीखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या रूल्स है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं, इसे हम डिटेल में सीखेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जो रेगुलर वीडियोस हमारी आ रही हैं हर टॉपिक पर वो आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो आपसे कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि आपको इससे रिलेटेड जो टिप्स हैं वो मैं लास्ट में बताऊंगा, वो जरूर आपको सीखनी है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसे कहते हैं। अब पार्टनर्स जो ड्राइंग करते हैं, फर्म से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालते हैं, अपने घर के लिए पैसा निकालते हैं, उसे हम ड्राइंग कहते हैं। तो ड्राइंग जो पार्टनर ने किया है, फर्म उस ड्राइंग पर पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करती है, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम माना जाता है। इसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम दिखाते हैं क्रेडिट साइड, इनकम ट्रीट करके। अब बात करें अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, तो सबसे पहले हम इसे 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो है रेगुलर ड्राइंग और दूसरी है इर्रेगुलर ड्राइंग। पहला कि जब फिक्स्ड अमाउंट ड्रॉ किया जाए और वो भी फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में, फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, यहां पर बल्कि हम लिखेंगे फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ कि जो गैप फर्स्ट और सेकंड ड्राइंग में होगा वही गैप सेकंड और थर्ड में होगा, वही थर्ड और फोर्थ में होगा। कहने का मतलब ये कहेंगे कि अगर हम मंथली ड्राइंग कर रहे हैं तो एक एक महीने का डिफरेंस हो, दूसरा क्वार्टरली कर रहे हैं तो 3-3 महीने के डिफरेंस में हम ड्राइंग करें। और पहली बात कि जो फिक्स्ड अमाउंट है, फिक्स्ड अमाउंट का मतलब कि मान लीजिए पार्टनर ए 5000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ड्रॉ करते हैं, तो मिस्टर ए ने 5000 रुपए हर महीने की बिगिनिंग मीन्स अप्रैल 1, मई 1, जून 1, जुलाई 1, अगस्त 1, इस तरीके से पूरे साल। यहां पर लास्ट हमने तीसरी बात किया फिक्स्ड पीरियड। फिक्स्ड पीरियड का मतलब फॉर होल ईयर, पूरे 12 महीने के लिए ड्राइंग किया हो। 3 चीजें होना जरूरी है रेगुलर के लिए। फिक्स्ड अमाउंट लाइक 5000 एनुअली और 5000 मंथली, हाफ ईयरली, बट 5000। दूसरा टाइम गैप 2 ड्राइंग्स के बीच जितना है, दूसरे और तीसरे के बीच भी उतना ही हो। और लास्ट बात है कि ये ड्राइंग पूरे साल की गई हो, तो हम उसे रेगुलर ड्राइंग कहते हैं। जबकि इर्रेगुलर ड्राइंग किसे कहते हैं, व्हेन नथिंग इज फिक्स्ड, जब कुछ भी फिक्स्ड ना हो। मतलब ना तो अमाउंट फिक्स है, कभी 5000 निकाले, कभी 10,000, कभी 12,000, कभी 2,000,
अमाउंट फिक्स नहीं है, ना ही टाइम पीरियड फिक्स है, कभी महीने के शुरू में निकाल लिया, कभी मिडिल में, कभी एंड में, और कोई रेगुलरिटी नहीं है, ना तो टाइम की ना मनी की, तो उसे कहते हैं इर्रेगुलर ड्राइंग। तो आज पहले सीखेंगे रेगुलर ड्राइंग, फिर सीखेंगे इर्रेगुलर ड्राइंग के लिए क्या क्या रूल है। आप सबसे पहले रेगुलर ड्राइंग में बात करते हैं, तो फर्स्ट मोड इसका है, फर्स्ट मोड ड्राइंग का क्या हो सकता है, मंथली। मंथली का मतलब मासिक, मतलब ये हुआ कि अगर कोई पार्टनर हर महीने ड्राइंग करता है तो हम उससे कितने महीने का इंटरेस्ट लेंगे। तो इसमें तीन बातें आती हैं। क्या है वो तीन बातें? फर्स्ट, व्हेन या इसे बोलें कि एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एट द इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पार्टनर हर महीने की बिगिनिंग में ड्राइंग करता है, हर महीने की फर्स्ट डेट पे ड्राइंग करता है, तो उससे हम पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं चार्ज करते, बल्कि कितना करते हैं, 6.5 मंथ्स, मीन्स 6.5 महीने का इंटरेस्ट हम लगाएंगे, जिसे हम लिखेंगे कैसे, 6 2 12 13 मीन्स 13/24 हम लिखेंगे इसे। तो कैसे, मैं फॉर्मूला बताता हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग, पूरे साल में उसने जितनी भी ड्राइंग किया है उस ड्राइंग का सम कर लो, इनटू कितने परसेंट हमें इंटरेस्ट लेना है। मान लो 10% लेना है तो 10/100, 15% इंटरेस्ट चार्ज करना है तो 15/100, और इनटू 13 क्योंकि आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 6.5 मंथ्स, या तो आप ऐसे लिखें या इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 13/24। तो ये तो हुआ कि अगर आपने हर महीने के स्टार्टिंग में ड्राइंग किया है तो हम 6.5 महीने का इंटरेस्ट पार्टनर से चार्ज करेंगे। सेकेंड पॉइंट, एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ, एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ, हर महीने के मिडिल में, बीच में ड्राइंग करना है। तो अगर कोई पार्टनर हर महीने के बीच में पैसा निकालता है तो उससे हम केवल 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, और फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, बस यहां पर 6/12 आ जाएगा। थर्ड केस, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, अगर कोई पार्टनर हर महीने के एंड में ड्राइंग करता है, हर महीने की लास्ट डे में ड्राइंग करता है, जैसे 31 मीन्स अगर फाइनेंशियल ईयर है तो 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई, इस तरीके से, तो उस केस में हम उस पार्टनर से 5.5 महीने का मीन्स 5.5 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, जिसे आप कैसे लिखेंगे 11/24 या फिर 5.5/12, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। तो ये केस तो हुआ कि अगर पार्टनर ने हर महीने ड्राइंग किया है तो 3 केस बनते हैं कि हम उससे 6.5 महीने या 6 महीने या 5.5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अब केस सेकंड आता है कि अगर पार्टनर ने मंथली ड्राइंग ना करने की बजाय, मीन्स पार्टनर ने मंथली ड्राइंग नहीं किया, बल्कि क्या किया, पार्टनर ने क्वार्टरली ड्राइंग किया है, तो उसमें भी 3 बातें आएंगी। तो सेकंड केस है
कि अगर पार्टनर ने क्वार्टरली ड्राइंग किया है, क्वार्टरली का मतलब तिमाही, हर 3 महीने में ड्राइंग किया है, तो इसमें भी 3 बातें बनती हैं। फर्स्ट, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब 3 महीने में। अगर फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से स्टार्ट है तो पहला केस क्या है कि हमने बिगिनिंग में किया, मीन्स फर्स्ट क्वार्टर का स्टार्टिंग कब होगा, 1 अप्रैल, फिर 1 जून, 1 अक्टूबर एंड 1 जनवरी। तो एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है तो पार्टनर से 7.5 मंथ्स का इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे। 7.5 मंथ्स को कैसे लिखेंगे, या तो 7.5/12 लिखो, या फिर 7 यहां पर लिख सकते हो 15/24। ठीक है, तो क्या याद रखना है कि अगर पार्टनर ने एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर ड्राइंग किया है तो हम उससे 7.5 महीने का इंटरेस्ट लेंगे। फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा जैसा अभी मंथली में था। सेकंड केस है एट द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। अगर हर क्वार्टर के बीच में पार्टनर ने ड्राइंग किया है तो उससे हम 6 मंथ का ही इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अब आप देखें चाहे मंथली हो या फिर क्वार्टरली हो, अगर मिडिल का केस है तो हमेशा मिडिल के केस में 6 मंथ का ही इंटरेस्ट चार्ज करना है। थर्ड केस है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अगर पार्टनर ने हर क्वार्टर के एंड में, मतलब फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल टू जून, तो आपने 30 जून को ड्राइंग किया, सेकंड क्वार्टर जुलाई टू सितंबर, तो आपने 30 सितंबर को ड्राइंग किया, तो क्वार्टर के एंड में करते हैं तो 4.5 मंथ्स का इंटरेस्ट आप चार्ज करेंगे, जिसे कैसे लिखेंगे, या तो 4.5/12 या फिर आप लिख सकते हैं 9/24। तो ये केस हुआ क्वार्टरली ड्राइंग का। अब आपको ये प्रॉब्लम आ रही होगी कि हम ये कैसे याद करें, 7.5 महीने, 6 महीने, 4.5 महीने, या मंथली में 6.5 महीने, 6 महीने और 5.5 महीने। आपको इसके लिए मैं अभी लास्ट में एक फॉर्मूला बताऊंगा, मास्टर फॉर्मूला, जिससे आपको ये सारे मंथ्स अपने आप समझ आ जाएंगे, और अगर आपको ये मंथ्स याद भी नहीं है तो आप एग्जाम में उसे कैलकुलेट कर पाएंगे इजिली। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है लास्ट तक वीडियो देखें। अब ये केस था सेकंड, जिसमें हमने क्या लिया, क्वार्टरली। ठीक है, अब केस थर्ड आता है। केस थर्ड है सेमी एनुअली। सेमी एनुअली का मतलब हाफ ईयरली, जिसे आप कह सकते हैं हिंदी में 6 माही। 6 महीने में ड्राइंग करना। तो उस केस में केवल एक ही रूल है, इसमें आप सीधे सीधे 3 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है, केवल एक सिंगल केस बनता है, क्योंकि साल में 6 महीने कितनी बार आते हैं, 2 बार। पहली ड्राइंग आपने कब किया, अगर फाइनेंशियल ईयर है तो अप्रैल से 30 सितंबर, फर्स्ट क्वार्टर एंड फर्स्ट हाफ ईयर एंड हुआ, आपने 30 सितंबर को कर लिया। और अगली ड्राइंग एट द एंड ऑफ ईयर, साल के एंड में, इसलिए केवल एक ही केस बनता है, 3 महीने का आप इंटरेस्ट लगाएंगे अगर पार्टनर सेमी एनुअली ड्रॉ करता है। ठीक है, अब इसके बाद फोर्थ केस आता है। फोर्थ केस आता है
मंथली बट फॉर 6 month एंडिंग। आपको स्पेशली ये ध्यान देना है 6 मंथ एंडिंग लिखा हो, इसका मतलब साल के लास्ट के 6 मंथ में हमने हर महीने पैसे निकाले। शुरू के 6 महीने हमने कोई ड्राइंग नहीं किया, बट लास्ट के 6 मंथ में हर महीने पैसे निकाले। तो फिर 3 बातें आती। फर्स्ट, आपको ध्यान देना है इस वर्ड पे, 6 मंथ एंडिंग। 6 मंथ एंडिंग के अंदर ये 3 सिचुएशन बनती है। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो उस केस में आप 3.5 months का इंटरेस्ट लगाएंगे, जिसे आप 3.5/12 लिख सकते हैं या फिर 7/24 लिख सकते हैं। दोनों का मतलब सेम है। फिर बात आती है सेकंड केस, एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ। अगर हर महीने के बीच में हमने ड्राइंग किया है 6 महीने लगातार, तो उसका हाफ कर दीजिए 3 months। तो हम 3 months का इंटरेस्ट लगाएंगे। और अगर एट द एंड ऑफ ईच मंथ है, अगर एट द एंड ऑफ ईच मंथ है, तो उस केस में हम केवल 2.5 month का इंटरेस्ट लगाएंगे, जिसे आप 2.5/12 लिख सकते हैं या फिर 5/24 लिख सकते हैं। तो ये तो हुए अब तक रेगुलर ड्राइंग के केस। तो रेगुलर ड्राइंग में फर्स्ट था मंथली, दूसरा क्वार्टरली, तीसरा सेमी एनुअली, और लास्ट है 6 month एंडिंग, जहां पर 6 महीने हमने लगातार ड्राइंग किया। अब आपको मैं वो तरीका भी बताता हूं कि अगर आप भूल जाते हैं कि 3.5 महीने लगाना है, 3 महीने, 2.5 महीने, या फिर 7.5 महीने, 6 महीने, 4.5 महीने, ये अगर आप भूल जाते हैं तो उसके लिए एक मास्टर फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बताता हूं। उसके लिए हमें एक तरीका यूज करना है, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला लगाना है। तो मैं आपको बताता हूं कैसे। अब इसी के लिए एवरेज पीरियड फॉर्मूला, जिसे हम मास्टर फॉर्मूला कहते हैं, एवरेज पीरियड, ध्यान देना एवरेज पीरियड पे। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या है, इस फॉर्मूले से हम सारे केसेस सॉल्व कर सकते हैं। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला है मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस months after last drawings divide by 2। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे आपके सारे मंथ्स की कैलकुलेशन हो जाएगी। मैं आपको केस एक एग्जांपल लेकर भी बताता हूं। जैसे अभी मैंने क्वार्टरली के केस में बिगिनिंग पीरियड का फॉर्मूला लिया कि हर क्वार्टर का अगर बिगिनिंग हो तो बिगिनिंग में हमें 7.5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना, मीन्स 7.5 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करना है। अब मैं आपको इसे चेक करके बताता हूं कि इस फॉर्मूले से 7.5 महीने कैसे आएंगे। ठीक है, अब देखिए मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाता हूं। मान लीजिए ये हमारी ईयर लाइन है, साल के 12 महीने। ठीक है, अब क्वार्टर की बात करें तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं।
4 क्वार्टर होते हैं, हम साल को 4 क्वार्टर में डिवाइड कर देते हैं। ये हमारे 4 क्वार्टर हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 क्वार्टर हो गए। हमने केस कौन सा लिया? बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब कि अब ये 4 क्वार्टर हो गए जिसमें कितने 3-3 महीने हो गए, इस तरीके से 12 मंथ्स हो गए। तो अगर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है तो फर्स्ट क्वार्टर यहां पर स्टार्ट हुआ, हमने पहली ड्राइंग यहां पर किया। जब यहां पर हमने पैसे निकाले बिजनेस से घर के लिए, तो कितने महीने के लिए पैसे निकल गए? पूरे साल के लिए। इसका मतलब फर्स्ट क्वार्टर के बाद कितने मंथ हैं हमारे पास आउटस्टैंडिंग? पूरे 12 मंथ्स। तो आप यहां पे मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग हमने फर्स्ट डे किया ईयर के बिगिनिंग में, तो पूरे 12 महीने के लिए पैसे हमने निकाले, इसलिए मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग पूरे 12 मंथ्स, प्लस मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग, हमने फर्स्ट ड्राइंग यहाँ पे किया, सेकंड ड्राइंग यहाँ किया, थर्ड ड्राइंग यहाँ किया, फोर्थ ड्राइंग यहाँ किया, मीन्स लास्ट क्वार्टर के बिगिनिंग में। तो इसके बाद कितने महीने के लिए पैसे निकले? 1, 2, 3, मीन्स 3 महीने अभी भी बाकी हैं। तो मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितने हैं? 3 मंथ्स। तो आप 3 ले लो, डिवाइड बाई 2 कर दो, कितना आया? 15/2 मीन्स 7.5, मीन्स 7.5 महीने का इंटरेस्ट निकालना है, जैसा कि मैंने आपको यहां बताया। तो इस तरीके से आप कोई सा भी फॉर्मूला इसमें चेक कर, कोई भी मंथ्स अप्लाई कर सकते हैं, आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो आप अगर ये फॉर्मूला याद रखते हैं तो इससे आपको कभी भी वो मंथ्स याद नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हुई अब तक रेगुलर ड्राइंग की। अब हम सीखते हैं इर्रेगुलर ड्राइंग के केस में हमें क्या करना है। ठीक है, सीखेंगे इर्रेगुलर ड्राइंग के केस में। इर्रेगुलर ड्राइंग के केस में हमारे पास 2 मेथड है। एक तो है सिंपल इंटरेस्ट मेथड, और दूसरा है प्रोडक्ट मेथड। अब सिंपल इंटरेस्ट मेथड और प्रोडक्ट मेथड, नाम है सिंपल इंटरेस्ट मेथड, बट ये थोड़ा सा कम्बरसम है, इसमें ज्यादा हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, जबकि प्रोडक्ट मेथड सिंपल मेथड है। मैं आपको दोनों मेथड बताता हूं। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट मेथड से बताता हूं। सिंपल इंटरेस्ट मेथड बताता हूं। इसमें हमें कोई मंथ्स की कैलकुलेशन नहीं करना, बल्कि एक एग्जांपल से मैं इसे क्लियर करता हूं। मान लो मिस्टर एक्स, अ पार्टनर, ड्रॉज एज फॉलोज। मिस्टर एक्स जो कि एक पार्टनर है, वो नीचे लिखे हुए तरीके से उन्होंने ड्राइंग किया। ड्राइंग कैसे किया? मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर है, अप्रैल टू मार्च का ईयर है। पहली ड्राइंग इन्होंने 1 मई में किया, मई 1, 2019। कितनी मनी निकाल ली? मान लो 2000 रुपीज इन्होंने ड्रॉ किया। इसके बाद इन्होंने जुलाई 31 मंथ एंड में, वो भी दो महीने, 3 महीने के बाद इन्होंने 5000 रुपए निकाले। फिर मान लो अक्टूबर 31 में फिर इन्होंने 10,000 निकाले, और जनवरी 1 में इन्होंने 10,000 फिर से निकाले। ये 4 बार इन्होंने ड्राइंग किया। लिखा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ रेट ऑफ
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज 15% पर एनम। अगर 15% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो मिस्टर एक्स से टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना चार्ज किया जाएगा, इसे पहले सिंपल इंटरेस्ट मेथड से हम करके देखेंगे और फिर प्रोडक्ट मेथड से करके देखेंगे। तो मैं आपको पहले सॉल्यूशन इसका सिंपल इंटरेस्ट मेथड से बताता हूं। सॉल्यूशन, वो भी सिंपल इंटरेस्ट मेथड से। तो इसमें एक छोटी सी टेबल बनाएंगे। पहला डेट, दूसरा अमाउंट, तीसरा मंथ्स आउटस्टैंडिंग और चौथा इंटरेस्ट का कॉलम। तो अब यहां पर ये डेट हमें लिख लेनी है, जो हमने डेट ऑफ ड्राइंग है, पहला है 1 मई 2019। फिर जुलाई, 1 मई में हमने 2000 रुपीज ड्रॉ किया है। फिर जुलाई 31, तो 31 जुलाई हमने 5000 ड्रॉ किया है। फिर अक्टूबर 31, 10,000 ड्रॉ किया है। और लास्ट जनवरी 1, 2020, फिर 10,000 हमने ड्रॉ किया है। तो ये तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पर मंथ्स आउटस्टैंडिंग लिखना है। मंथ्स आउटस्टैंडिंग में क्या आएगा कि कितने महीने के लिए ये पैसा बिजनेस से निकाला गया। अगर हमने 1 मई में पैसा निकाला तो एट द एंड ऑफ ईयर 31 मार्च तक कितने महीने हुए, तो यहाँ पर 11 मंथ हुए। मई, जून, जुलाई, अगस्त, ऐसे करके लास्ट मार्च तक हमारे पास 11 मंथ हुए। और अगर जुलाई से काउंट करें तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने छोड़ दो 12 महीने में से, तो 8 महीने के लिए आपने पैसा निकाला है। 31 अक्टूबर के बाद कितने महीने बचे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ्स के लिए पैसा निकाला है। और लास्ट 1 जनवरी में जो पैसा निकाला वो 3 मंथ्स के लिए पैसा निकाला। अब हमें इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो करते हैं इसे। तो अब इसमें हम कैलकुलेट करते हैं 2000 पे 15% इंटरेस्ट 11 मंथ का। 2000 पे 15% इंटरेस्ट 11 मंथ का, जो कि आया 275। ऐसे ही 5000 पे 8 मंथ का, 5000 पे 15% इंटरेस्ट 8 मंथ का, जो कि हुआ 500। ऐसे ही 10,000 पे 15% इंटरेस्ट 5 मंथ का, 625। और 10,000 पे 15% इंटरेस्ट 3 मंथ्स का, जो कि आया 375। अब ये टोटल हम कर लेंगे तो 625, 500 एंड 275, टोटल इंटरेस्ट आया 1775। ये हमारा टोटल इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट मेथड से। सेम इंटरेस्ट आता है अगर हम प्रोडक्ट मेथड यूज करें। अब देखिए ये सिंपल इंटरेस्ट मेथड से मैंने सॉल्यूशन किया। अब सेम सॉल्यूशन अगर हमें प्रोडक्ट मेथड से करना है तो कैसे करेंगे, वो बहुत इजी है और इंटरेस्ट हमारा सेम आना चाहिए। तो उसके लिए हमें केवल यहां पर एक चेंज करना है। यहां पर हमारा जो कॉलम होगा उस कॉलम का नाम हम देंगे प्रोडक्ट।
अब प्रोडक्ट में क्या करना है, इन दोनों कॉलम की मल्टीप्लाई करना है, अमाउंट इनटू मंथ। तो कितना आ गया 22,000, यहां पर 40,000, यहां पर 50,000, यहां पर 30,000। ठीक है, तो इसके बाद इसका हम कर लेंगे प्रोडक्ट का टोटल और बस प्रोडक्ट का ही टोटल। तो इसका टोटल आया 2 और 6, 11 एंड 3 14, 1,42,000। ये आया हमारा प्रोडक्ट का टोटल। अब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू प्रोडक्ट का टोटल जो आया 1,42,000 इंटू रेट 15%, 15/100 इंटू, जब आप प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे सभी मंथ्स का प्रोडक्ट हुआ है, इसलिए मंथ का इफेक्ट खत्म करने के लिए हमें इसे 12 से डिवाइड करना है। ये एक्चुअल में हम 1 मंथ लिखते हैं, बट ये रियल में पूरे साल का इंटरेस्ट यहां पर निकलेगा। ठीक है, ये 1 मंथ का नहीं है, तो इसे हम कैलकुलेट करते हैं। 1,42,000 का 15% डिवाइड बाई 12 आ गया ₹1775। तो देखिए कि प्रोडक्ट मेथड से भी हमारा वही आंसर आ रहा है जो सिंपल इंटरेस्ट मेथड से आया था। ये हमने अभी कौन सा मेथड किया, सेकंड मेथड, प्रोडक्ट मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड अगर आप कंपेयर करें सिंपल इंटरेस्ट मेथड से तो प्रोडक्ट मेथड ज्यादा इजी है। क्यों? क्योंकि हमें हर अमाउंट पे अलग अलग इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट करना पड़ता। अगर सिंगल अमाउंट में भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन गलत हो गई तो हमारा जो इंटरेस्ट निकला था वो गलत हो जाएगा। जबकि प्रोडक्ट मेथड में हमने सिर्फ मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाला और एक बार में ही उतना ही इंटरेस्ट आ रहा है जितना कि सिंपल इंटरेस्ट मेथड से। तो अब यहाँ पर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब एक बात और छोटी सी बताता हूं, अगर क्वेश्चन में लमसम ड्राइंग दे रखी है, यहां तो हम रेगुलर इरेगुलर की बात कर रहे थे, बट अलग अलग इंस्टॉलमेंट में पैसा निकाला हुआ है। अगर पार्टनर ने लमसम ड्राइंग कर रखी है, लिखा है कि मिस्टर एक्स ड्रॉज ₹20,000 वेयर एज मिस्टर वाई ड्रॉज 30,000, अमाउंट ऑफ ड्राइंग दिया है, अमाउंट कब ड्रॉ किया वो टाइम नहीं दिया। अगर क्वेश्चन में टाइम पीरियड ना दे रखा हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, तो ऑन एन एवरेज 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में टाइम ऑफ ड्राइंग ना दिया हो तो इंटरेस्ट केवल 6 महीने का लगाया जाता है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और मैं इसके अगली क्लास जो अगली वीडियो आएगी उसमें मैं इससे नेक्स्ट टॉपिक कवर करूंगा। तो अगर आपको कहीं पर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट्स में जाकर मेंशन करें, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ मैंने अपना नंबर भी डिस्क्लोज किया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप पे हमें अपना क्वेश्चन लिखकर डाल सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज अभी आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में आते हैं, अगला टॉपिक कवर करते हैं। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें।